Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to start with a new chapter of PS State Science, that is States of Matter. तो हमने फोर्थ चैप्टर जैसे कि सारा कर लिया था, ठीक है, 3 वीडियोस में, प्लस उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए थे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर को भी, ये चैप्टर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लंबा चला गया था, नोट्स भी जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी हो गए थे, तो उस वजह से इसको भी मैं डिवाइड करके ही आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपको भी समझ आ जाए और एक वीडियो में इतना आपको वो ना हो कि लेंथी ना हो जाए, ताकि आपके लिए भी बोरिंग बन जाए ये चीज़। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैटर होता क्या है? मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वेट हो और जो जगह घेरती हो। ठीक है, मीन एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है जी। कोई भी चीज़, जैसे कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, कहने का मतलब मैटर क्या है? कोई भी चीज़ हो वो क्या है? मैटर है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है हमारे आसपास जो मैटर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने वाइट बोर्ड का मार्कर लिया, वो मार्कर भी क्या है? एक तरह से मैटर है, क्योंकि उसका एक वेट है, ठीक है, और वो जगह भी घेरता है। बुक, टेबल, चेयर, मतलब कोई भी सिंगल चीज़ जो हमारे आसपास है उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है जी। नाउ कम इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस। इंटरमॉलिकुलर, इंटर मतलब अंदर, मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, स्पेस मतलब जगह। मीन्स जो स्पेस मॉलिक्यूल के अंदर होती है उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिकुलर स्पेस। ये डायग्राम भी बना रखा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिकुलर स्पेस। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट आएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी मैटर होते कितने तरह के? मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी। अब सॉलिड है, कोई भी चीज़ है, जैसे आइस की बात करते हैं हम, बर्फ़ ली हमने, तो जो सॉलिड है वो क्या होगा? उसकी एक प्रॉपर शेप होती है, ठीक है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, और वो रिजिड होता है, मतलब बहुत सख्त होता है। ठीक है जी। बट जो लिक्विड है उससे उल्टा होता है। लिक्विड की कोई शेप थोड़ा ना होती है, जैसे पानी हो गया, उसकी कोई शेप नहीं होगी, ठीक है, बट उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है कि इतना पानी अगर इस कंटेनर में तो दूसरे में डालोगे तो भी उसका वही वॉल्यूम रहेगा। और लिक्विड क्या है? फ्लो कर सकता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है 2-3 जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं गैस। गैस की देखिए ना ही शेप होती है ना ही वॉल्यूम, और उसका रैंडम मोशन होता है, क्योंकि वो गैस है तो इधर उधर कहीं भी मूव करती रहती है। ठीक है जी। अब उसके बाद फोर्थ है एक प्लाज्मा। मोस्टली क्या होता है, हमारे सिलेबस में ये इंक्लूडेड नहीं होता, बट हमेशा बुक में दिया जाता है कि प्लाज्मा क्या होता है, और कई बार इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बट इन एक्चुअल इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी क्या है? एक स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है। ये एक्चुअल में सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं। सुपर एक्साइटेड मतलब कि जैसे ही ये क्या करते हैं हमें, कि जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, मोस्टली ये चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? क्योंकि इनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है चमकने की, वो होती है प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। जैसे एक पार्टिकल है, वो क्या करता है? इतना एक्साइटेड हो जाता है, कभी इधर मूव करता है, कभी इधर मूव करता है, कभी इधर, तो ये क्या है? प्लाज्मा होता है। ये मोस्टली जो प्लाज्मा है ना वो गैसेस में होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई, हमारे बल्ब्स हो गए, ये क्यों ग्लो करते हैं? क्योंकि इसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं इसको, मतलब इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिससे वो एक कलर देता है, जिससे वो ग्लो करता है। ठीक है। ग्लोज विद स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस है, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में है या नियॉन बल्ब में है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मतलब जैसी गैस होगी वैसे उस हिसाब से वो ग्लो करेगा। वो एक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल है। सन एंड स्टार्स भी क्यों ग्लो करते हैं? ये क्वेश्चन भी आया था एक बार। सन एंड स्टार प्लाज्मा की वजह से क्या करते हैं? ग्लो करते हैं, चमकते हैं। ठीक है जी। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब इसके बाद आते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो देखिए जी, इंटर कन्वर्जन क्या होता है? इंटर कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना किसी चीज़ को। जैसे हमने क्या किया, आइस ली हमने, ठीक है, बर्फ़ है हमारे पास। बर्फ़ को अगर हम ठंडा तो नहीं करेंगे, है ना, हीट करेंगे या उसको निकाल के फ्रीजर से बाहर रख देंगे, तो क्या होगा कि वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब इसी लिक्विड को अगर आप बॉयल करेंगे तो क्या होगा? वो लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाएगा, मीन्स गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है।
गैस में चेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ये होती है इंटर कन्वर्जन, कि कैसे एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज़ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, कौन से प्रोसेसेस लगते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप देख सकते हैं ये सॉलिड है। सॉलिड को जैसे ही हमने फ्यूज़ किया, मीन्स किया, जैसे सॉलिड है, कोई आई से हमने बाहर निकाल के रख दिया तो वो क्या बन जाएगी, लिक्विड। और लिक्विड को जैसे ही हमने गर्म किया, मतलब वेपराइजेशन हो गई, वेपराइजेशन का प्रोसेस, वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। गर्म किया हमने, बॉयल किया, तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, गैस में। दिस मच इज़ क्लियर। अब उसके बाद उल्टा चलता है कि अगर हम गैस को कंडेंस करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, लिक्विड। फॉर एग्जांपल रेन, ठीक है, कि जैसे हमारे रिवर्स वगैरह में से वेपर्स निकलते हैं, वेपर्स निकल के वो ऊपर जाके भाप बन के क्लाउड बना देते हैं, और क्लाउड क्या है, रेन देते हैं, मतलब वो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में, ठीक है। और जैसे लिक्विड को आप सॉलिडिफाई करोगे, मतलब वही जो पानी है अगर फ्रिज में रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड, मतलब सॉलिडिफाई करोगे तो सॉलिड। तो ये प्रोसेसेस कुछ आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। और जो सॉलिड है जब सब्लाइम करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड चेंजेस इनटू गैस। फॉर एग्जांपल धूप अगरबत्ती का एग्जांपल ले लो, धूप है हमारे पास, वो सॉलिड है। अगरबत्ती ले लो, अगरबत्ती सॉलिड है, उसको मतलब सॉलिड स्टेट है, उसको जलाओगे तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, गैस में। तो वो क्या हो गया, एक तरह से सब्लिमेशन हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, अब इस पे टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है पॉइंट्स, लाइन टू लाइन मैंने आपको सिंपल पॉइंट्स में समझाया कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी मूव करने की। पोटेंशियल होती है जब कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है, काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई चीज़ मूव कर रही है रेंडमली इन मोशन। जैसे देखो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे ही आप इनको हीट करोगे, ठीक है, आपने इनको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो देखिए तो वो क्या करेंगे, इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे, राइट। वो होती है जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, और उससे पार्टिकल्स क्या स्टार्ट हो गए, वाइब्रेट होना, मतलब मूव होना स्टार्ट हो गए पार्टिकल्स, ठीक है। आई होप दिस लाइन इज़ क्लियर। अब उसके बाद टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पे जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, वो थी मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। ये भी शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है। हीट जो हमें चाहिए सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमने ऊपर भी किया कि जब हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करे उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये जो ऊपर मैंने टेबल बनाया है इंटर कन्वर्जन का, उसमें से ही ये पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, छोटे छोटे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 100 + 273, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 373 केल्विन, ठीक है। जब सॉलिड को वेपर में चेंज करना हो तो क्या होगा, वेपराइजेशन या बॉइलिंग। सॉलिड मतलब हमने वाटर लिया, एज इट इज़ वेपर्स में चेंज कर दिया, वो थी वेपराइजेशन। अगरबत्ती ली, जलाया, तो वो धूप में चेंज हो गई, मतलब वेपर्स में चेंज हो गई, ठीक है। इवेपोरेशन इंक्रीज, कैसे इंक्रीज होता है, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे ही एरिया इंक्रीज होगा, देखो जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन, ठीक है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी, पर ह्यूमिडिटी क्या है, कम हो जाएगी, ठीक है जी। देन सॉलिड टू गैस कैसे चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सब्लिमेबल सब्सटेंस मतलब कौन कौन से, कि कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो सॉलिड टू गैस इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, वो थे नैप्थलीन, आयोडीन एंड कैम्फर, ठीक है जी। नैप्थलीन, आयोडीन एंड कैम्फर, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा, अब आते हैं प्रेशर के इफेक्ट की, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए जी, आपके पास कोई भी जैसे एक पिस्टन पड़ा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आपके पास जो है आपने इस पर प्रेशर लगाया, ये आपकी गैस है, ठीक है, आपने क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, इस पे प्रेशर लगा रहे हो, तो वो क्या हो गई, दब गई,
गैस कंप्रेस हो गई तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, ठीक है, और उसमें डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सॉलिड CO2 को हम और क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड CO को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सॉलिड CO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं क्योंकि जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम ये देख लेते हैं पहले कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, मैटर पढ़ा क्या होता है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन्स पढ़े जो इंपॉर्टेंट है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स पे। अब देखिए मैटर्स भी कई तरह के होते हैं, मतलब वैसे तो हमने सॉलिड लिक्विड गैस किए, बट फर्दर वो भी क्लासीफाई किए जाते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें एक सिंगल चीज़ हो, प्योर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ प्योर है, उसमें एक सिंगल चीज़ पड़ी है। मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो, उसको मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस है तो उसकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ हमेशा फिक्स रहती हैं, चेंज नहीं होती, वो सिर्फ तब चेंज होंगी जब वो मिक्सचर बनेगा। प्योर सब्सटेंस में हमेशा चीज़ प्योर रहती है, तो फिक्स रहता है हर कुछ, कॉम्पोजिशन एज वेल एज प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्योर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक तरह का एटम हो, कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स हों, ठीक है। एलिमेंट का एग्जाम्पल कोई भी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स। कंपाउंड होते हैं एक से ज़्यादा, मतलब H2O, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन, एक से ज़्यादा मतलब दो है, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। दिस इज़ क्लियर। अब जो एलिमेंट्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होता है, जिसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी मेटल्स को भी अच्छे से, नॉन मेटल्स भी, मेटलॉइड्स भी। अभी आइडिया दे देती हूँ। मेटल्स वो होते हैं जो शाइन करते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब तारों में चेंज हो सकते हैं, जैसे आपका गोल्ड की चेन वगैरह बनती है वो भी तो डक्टाइल ही है, तभी तो उसको शेप दे देते हो आप गोल्ड की, ठीक है, आपकी चेन्स बन जाती हैं, ब्रेसलेट्स बन जाते हैं, ये सब चीज़ें। नॉन मेटल उसका उल्टा है, वो कभी भी शाइन नहीं करता, ना ही मैलिएबल है, ना ही डक्टाइल है। मेटलॉइड होता है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, आधी आधी, आधी मेटल्स की और आधी नॉन मेटल्स की, ठीक है। मिक्सचर अब दो तरह के होते हैं, होमो एंड हेट्रो। होमो मतलब जो हमेशा सेम रहे, जैसे आपने पानी में नमक डाला तो वो मिक्स हो जाएगा, तो वो एक कॉम्पोजिशन बन जाएगी, वो होते हैं होमोजीनियस। हेट्रो होते हैं अलग अलग, पानी में आपने सैंड डाल दिया तो वो सैंड तो अलग रह जाएगा ना, और पानी अलग रह जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118। अभी जो रिसेंटली देखे गए हैं वो 120 है, तो याद रखना, ठीक है। टोटल नंबर कितने हुए, 120, एंड उसमें से 92 नेचुरल है, बाकी सारे आर्टिफिशियल हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितने टोटल एलिमेंट्स है, 120, उसमें से नेचुरल कितने हैं, 92, बाकी सारे मैन मेड है, ठीक। मेटल्स कौन कौन से होते हैं, ज़्यादा जो है कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, और सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन सा है, मतलब एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। पर नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मैं आपको बुक मटेरियल भी साइड बाय साइड दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जितना आपने स्टडी किया उसमें से बुक में कैसा दिया गया है, ठीक है जी। सो येस, एज यू कैन सी हमने आज मैटर किया, मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा, बोस आइंस्टाइन आप छोड़ सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, उसके टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ पर, उस चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है जी। फिर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है, हमने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्योर सब्सटेंसेस पढ़े, एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल पता होने चाहिए, 92 नेचुरल होते हैं, बाकी मैन मेड होते हैं,
ठीक है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। वो जो मैंने टेबल बनवाया है उससे भी आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि बुक में वो टेबल नहीं था, ठीक है। तो मैंने ईजिली आपको वो टेबल बना के नोट्स में दिखा दिया। अगर आप इससे पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। एंड आई होप टूडेज वीडियो यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।